इसका शीघ्र कर्ण का सूत्र लिखेंगे, शीघ्र कर्ण बराबर, शीघ्र कर्ण बराबर आएगा मध्यम मंद कर्ण में सो जोड़ें, मध्यम मंद कर्ण धन सो ऋण कर्णांक बराबर मध्यम मंद कर्ण में 100 युक्त करके श्लोक संख्या 30 है पंचताराधिकार की, इसमें लिखा है शताद्य मध्यमाभिध मंद कर्णो द्राक केंद्र ज द्राक श्रवणांक ही न शीघ्र श्रवा स्यात् स तु भूमि मध्यात् ग्रहावधि ह्यंतरमिष्ट काले। मध्यम मंद कर्ण में 100 युक्त करके प्राप्त शीघ्र केंद्र से प्राप्त शीघ्र कर्णांक हीन करने से प्राप्त फल शीघ्र कर्ण का मान होता है ना। शीघ्र कर्ण ये तो आगे बराबर लगा ही रखा है, फिर भी यहां भी लगा दिया मैंने, इसको विवरण में लिख देता हूं। ठीक, मध्यम मंद कर्ण में 100 युक्त करके प्राप्त शीघ्र केंद्र से प्राप्त शीघ्र कर्णांक, ये जो हमने निकाला है, शीघ्र कर्णांक हीन करने से प्राप्त फल शीघ्र कर्ण का मान होता है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, मैं ये बता देता हूं, ये आपका सूर्य है, सूर्य, ये आपका पृथ्वी की कक्षा है और ये आपका ग्रह है। यहां से ये जो दूरी है ये आपकी मंद कर्ण है और ये वाली जो दूरी है वो शीघ्र कर्ण है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी मध्यम मंद कर्ण है और ये शीघ्र कर्ण है। इसमें स्पष्ट कर्ण अलग आता है, जैसे ग्रह यहां आ गया है, पृथ्वी यहां है, सूर्य यहां है, तो ये वाली दूरी फिर इस जगह आ गया, फिर इस जगह आ गया, तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग दूरी आएगी, तो उसके अनुसार ये मध्यम मंद कर्ण भी बदलता रहता है। स्पष्ट मंद कर्ण अलग आएगा, मध्यम मंद कर्ण अलग आएगा, परंतु केवल आपको मंगल और बुध का मध्यम मंद कर्ण को स्पष्ट मंद कर्ण में बदलना है। बाकी ग्रहों के जो मध्यम मंद कर्ण है वो सभी जगह काम में आएंगे। यहां हमें स्पष्ट मंद कर्ण नहीं लेना है ग्रहों के, मध्यम मंद कर्ण जो मैंने सूची लिखाई थी उनका ही यहां पर प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान में रखें आप। अब हम इस क्रिया को करते हैं कि शीघ्र कर्ण कैसे होगा है। गुरुजी, इन चीजों का प्रयोग कहां पर होगा पंचांग में? मध्यम कर्ण शीघ्र कर्ण का नहीं, इनका कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि अगर आप शीघ्र कर्ण और मध्यम मंद कर्ण पंचांग में दे देते हैं तो जो आपके पंचांग को पढ़ने वाले उनके ऊपर से चला जाएगा, सब कुछ भी अंदर जाने वाला नहीं है, सारा ऊपर से निकल जाएगा। ये चीजें केवल हमारे गणित में काम की है, जो हम केवल मध्यम ग्रह स्पष्ट को शीघ्र स्पष्ट करेंगे, मंद स्पष्ट करेंगे। देखिए हमारे पास पहले क्या आया, मध्यम ग्रह स्पष्ट, मध्यम ग्रह
स्पष्ट ये प्राप्त हुआ। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मध्यम ग्रह स्पष्ट में क्षेपक प्लस चक्र गति प्लस अहरगण गति, इन तीनों को मिलाया तो मध्यम ग्रह बन गया। अब उसका उच्च निकाला, उच्च भी इसी तरह से निकाला। मध्यम ग्रह में से उसका उच्च घटाएंगे तो उसका मंद केंद्र आएगा। मंद केंद्र से फल लेकर हमने क्या बनाया, मंद स्पष्ट ग्रह। हमने मंद स्पष्ट ग्रह बनाया तो ये मंद स्पष्ट ग्रह कहां का बना, सूर्य पर बैठकर अगर देखें तो वो ग्रह वहां दिखेगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि शीघ्र केंद्र निकाला। शीघ्र केंद्र निकाला, और शीघ्र केंद्र कैसे निकलेगा, मंद स्पष्ट ग्रह में से सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो शीघ्र केंद्र आएगा। अब शीघ्र केंद्र से शीघ्र फल लेंगे तो वो शीघ्र फल भी सूक्ष्म नहीं है, शीघ्र फल भी आपका स्थूल है। शीघ्र फल स्थूल है, अभी उसमें इस शीघ्र कर्ण से संस्कार होगा, उसके बाद वो स्पष्ट बनेगा। तो शीघ्र केंद्र से नंबर 1 तो लेंगे हम शीघ्र फल, और नंबर 2 पर हम लेंगे शीघ्र कर्णांक, शीघ्र कर्णांक लेंगे। अब शीघ्र कर्णांक से शीघ्र केंद्र, शीघ्र कर्ण लिखो पहले, शीघ्र कर्णांक से हम बनाएंगे शीघ्र कर्ण, और शीघ्र फल में आप संस्कार करेंगे शीघ्र कर्ण का, इसका संस्कार इसमें करेंगे तो आएगा स्पष्ट शीघ्र फल, स्पष्ट शीघ्र फल आएगा उससे। वो स्पष्ट शीघ्र फल फिर आपको मंद स्पष्ट ग्रह में करने पर स्पष्ट ग्रह प्राप्त होगा, भूमध्य दृश्य, वो भूमध्य दृश्य ग्रह प्राप्त होगा। इतनी क्रिया आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें कहीं मैं बोला उसमें आपको शंका हो रही हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं मेरे से। तो गुरुदेव ये प्रत्येक दिन का बनाना पड़ेगा क्या ये मध्यम, मतलब इतना जो चीज आपने बताई है, मध्यम ग्रह स्पष्ट, मध्यम मंद ग्रह स्पष्ट, प्रत्येक दिन का बनाना पड़ेगा ये? अगर आप रोजाना का पंचांग बनाते हैं तो रोजाना का करना पड़ेगा, और रोजाना का पंचांग नहीं चाहिए तो फिर एक दिन का ही करना है इसको। हाँ जी। मतलब अगर आप पंचांग प्रतिदिन के ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं तो प्रतिदिन का करना है। अगर आप साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं तो साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट करना है, तो साप्ताहिक क्रिया करनी पड़ेगी। परंतु मेरी सलाह है कि साप्ताहिक करने की बजाय प्रतिदिन के ग्रह स्पष्ट करें, वो ज्यादा सरल पड़ेंगे, वो ज्यादा सरल पड़ेंगे। और गति निकालने में भी आपको फायदा मिलेगा कि आने वाले कल में से आज का ग्रह स्पष्ट घटा देंगे तो आपकी गति आ जाएगी ग्रह की। अन्यथा उसमें शीघ्र केंद्र से आपको पहले से मंद गति निकालनी पड़ेगी और फिर शीघ्र गति निकालनी पड़ेगी, तब स्पष्ट गति आएगी। तो गति के चक्कर में पड़ने की बजाय आप तो अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाओ और गति आ जाएगी। ये सीधा तरीका है इसका। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं।